नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सोच रहा था, समझ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस मैटर पे वीडियो बनाऊँ, ये समझ से परे था। पर कुछ दिनों से देखा कि किसान मक्के में एक चारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम बर्रू है। और बर्रू इतना गर्राया हुआ चारा है कि इसको बर्रू नहीं कह के गर्रू ही कहना चाहिए। उसका रीज़न भाई साहब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये चारा एक बार 3 पत्ती से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर कह दें कि अगर हमने हमारी मक्के की फसल में या अन्य कोई भी फसल हुई, मक्के के अलावा भी माने जैसे गन्ना हुआ, धान हुई, या जहाँ पे भी बर्रू गर्रा गया है वहाँ पे फिर भाई साहब इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल में बीएसएफ वालों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बीएसएफ वालों ने एक नई दवाई ला लेके आए हैं, बेसनिट कंप्लीट के नाम से। बेसनिट कंप्लीट जो दवाई है इसका भाई साहब बीएसएफ वाले बोल रहे हैं कि हमारी ये दवाई 95% तक मक्के की खेती में से जो है कि बर्रू में बार बार गर्रू निकल रहा है, अपन गर्रू ही बोलते हैं, तो ये 95% तक गर्रू को मिटाने की दम रखती है। तो भाई साहब मैंने पिछले साल के जो किसान हैं जिनने मक्का लगाया था और जिनके इसमें गर्रू हुआ था, उनसे पूछा तो बोले भैया ये जो बेसनिट कंप्लीट थी इसने असर तो किया पर उतना नहीं किया। हाँ, जहाँ पे बर्रू छोटा था वहाँ पे ये मिट गया है, पर जहाँ पे बड़ा हो गया था वहाँ पे ये नहीं मिटा है। तो भाई साहब इससे सीख ये मिलती है कि अगर आपने मक्का लगाया है और आपकी मक्के की फसल 10 से 20 दिन के अंदर की है, जिसमें बर्रू छोटा छोटा सा है, जिसमें 4 पत्ती तक निकल चुकी है जिस गर्रू में, उसमें आप बेसनिट कंप्लीट डालेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर बेसनिट कंप्लीट के अंदर है टेम्परामेज़ोन 10 ग्राम लीटर। लीटर ही बोलेंगे यार, क्या है उसको छोड़ दो। और उसके साथ है भाई साहब एट्राजिन। और ये जो इनने निकाला है ये एसी में निकाला है। इससे पहले मैं वो दवाई का नाम भूल गया हूँ, बीएसएफ वालों की है, उनने उसमें भी टेम्परमेज़ोन आता है, उसमें वो एसी में नहीं थी। हालांकि वो भी गर्रू को मिटा देती थी, पर आप चाहे जो भी दवाई डालें, जो कंपनी की दवाई क्लेम कर रही है कि हमारी ये दवाई फसल में गर्रू को मिटा देती है, तो आप एक ही काम करें कि जब आपका गर्रू छोटा छोटा सा है, जब ही आप उसमें ये दवाई डाल दें तो भाई साहब वो गर्राएगा नहीं। इतनी सी बात है। बाकी ये जो इनने बनाई है बेसनिट कंप्लीट, ये क्या करती है भाई साहब कि मकड़ा हुआ, दिवालिया हुआ, दूबा घास हुई, इसके अलावा सभी जितने भी चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, ये इन सभी खरपतवारों को 100% मिटा देगी। हाँ, एक खरपतवार है अपना क्या, मोथा घास, उसके लिए भाई साहब आपको सेम्परा ही डालना पड़ेगा, जो कि मेरी पसंदीदा दवाई है। हालांकि धानुका वाले कोई मेरे को पैसे इसे तो दे नहीं रहे हैं, ना ही बीएसएफ वाले दे रहे हैं, पर फिर भी जो दवाई अच्छा काम करती है, अच्छा रिजल्ट है, उनकी बात अपने को कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बात जो जब आती है ये किसान हित में आ जाती है, तो हम दवाइयों के नाम से भी चर्चा अपनी वीडियो में कर सकते हैं। ये जो बेसनिट है कंप्लीट, इसको भाई साहब आपको ये शायद 1200 ml की बॉटल आती है, और एक ही बॉटल 1 लीटर में 1200 ml की, 1 लीटर 1200 ml की जो बॉटल है ये 1 एकड़ में जाती है। इसके लिए पानी हमें 200 लीटर ही लेना है पर एकड़ के लिए। ये पानी बढ़िया रहता है, अच्छी तरह से मिट्टी में भी फैल जाएगा, काम कर देगा। इसका रिज़ल्ट पानी के साथ और बेहतर हो जाता है। आप चाहें तो इसमें सैम्परा मिला सकते हैं मोथा घास के लिए। जब हमने इतनी चर्चा कर ही ली है तो हम एक चर्चा और कर लें। ये चर्चा भी क्या किसान हित में ही है, और मक्के की खेती जो भी किसान पहली बार कर रहे हैं या जिन्होंने पिछली बार करी है मक्के की खेती और उनसे कुछ गलतियां रह गई हो, तो वो इस बात का विशेष ध्यान दें जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि 21 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर हम मक्के की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें हमें जो गहराई है मक्के के दाने की, वो 2 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं लेना है। अगर आपके खेत पिलाऊ वाले हैं, आपने पिलाऊ किया हुआ है खेत में, तो आप मक्का बिल्कुल भी ना बोएं, क्योंकि मक्के की जड़ ऊपर ही ऊपर फैलती है।
ज़्यादा मजबूत नहीं रहती, पौधा बहुत लंबा रहता है, तो भाई साहब प्लाऊ के खेत में गिरने की समस्या रहती है। बाकी हमें इसकी जो दूरी है, सिडिल की चाँस से चाँस की दूरी, हम इस दूरी को 18 से 24 इंच पे लेंगे तो हमें बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। और अगर हम 18 से 24 इंच की दूरी रहते हैं तो हमें एक फ़ायदा रहता है भाई साहब कि हम इसमें हमारी मक्के की फसल में 2 बार ट्रैक्टर चलित कुल्पा भी बीच में से निकाल सकते हैं, जिससे कि जैसे आपका बर्रू जो गर्राया हुआ है उसको आप चाँस से मतलब निदाई के द्वारा भी आसानी से निकाल सकते हैं। यह बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। अब हम जो दाने की दाने से दूरी लेंगे वो हमें भाई साहब 7 से 8 इंच पे दूरी लेना है, क्योंकि मक्का एक तो लंबा बढ़ेगा और भुट्टों की संख्या उसमें ज़्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से भुट्टे को अच्छे से पकने के लिए, अच्छे से एक पौधे को खाद मिले, इसलिए हमें दूरी, अधिक उत्पादन के लिए दूरी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दूरी मैंने बताई है ये एकदम सटीक और बेहतरीन वाली दूरी है। जो किसान मक्के का अधिक उत्पादन लेते हैं वो इसी प्रकार की दूरी को लेकर अपने खेत में चलते हैं। मक्के की बुआई के लिए आप डीएपी ले सकते हैं, नहीं मिले तो टीएसपी ले लें। टीएसपी में भी 46% तक फास्फोरस आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आप बेसल डोज में तो खाद मिला ही रहे हैं। बाकी मक्का उगने के 30 दिन के बाद और आपने जो 10 से 20 दिन के बीच में चारा मार डाल दिया है, उसके बाद आप 30 दिन पर एक बोरी डीएपी, एक बोरी यूरिया और 25 किलो पोटास अपने मक्के के खेत में जड़ के पास एक एक मुट्ठी के हिसाब से, या ये एक एक बोरी और 25 किलो पोटास 1 एकड़ में जितने भी हिसाब से आप एक पौधे में डालें फैल जाए, उस हिसाब से आप मक्के की फसल में ज़रूर डालें। मक्के की खेती अगर आप बेड पे कर रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। उससे फ़ायदा ये है कि अत्यधिक बरसात में बेड कम से कम गीले होंगे तो आपकी जड़ सड़न की समस्या भी कम से कम होगी। इसके बाद हम तीसरे खाद की बात करें, पहला तो हमने बुआई में दिया, दूसरा हमने 30 दिन के बाद दिया। तीसरा खाद भाई साहब हमको देना है मक्के की फसल जब 45 दिन की हो जाएगी तब। या हम कह दें कि जो ऊपर जो छबर निकलती है मक्के में, ऊपर जो उसका मुकुट निकलने लगता है, उस मुकुट के निकलने से पहले पहले उसमें हम 45 दिन पे देंगे भाई साहब फिर से एक बोरी यूरिया। 5 किलो के लगभग में हमको देना है जिंक सल्फेट, 5 किलो के लगभग में देना है फेरस सल्फेट, 5 किलो के ही लगभग में देना है मैग्नीशियम सल्फेट। ये चीज़ हम यूरिया में मिला के देंगे तो दाने पकते समय, अच्छे से भरा होते समय जो हमारे पौधे को पोषक तत्वों की कमी रहती है वो पूरी हो जाएगी और हमारे मक्के की फसल जो है उसमें भुट्टों की जो दाने रहेंगे उसमें चमक अच्छी रहेगी। और मेरे हिसाब से तो सभी कुछ अच्छा ही रहेगा। तो भाई साहब ये मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको मक्के में खरपतवार नियंत्रण और खाद के 3-4 जो डोज हैं उसकी जानकारी दी है। इसमें स्प्रे की किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। स्प्रे में हम अगर चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा फाल आर्मी वर्म जो है उसी का प्रकोप मक्के में रहता है। अगर आप मक्के की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मक्के की खेती की सारी जानकारियां हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो शेयर करना। जय राम जी की।